मैं आपको बताने वाला हूं फिनो पेमेंट बैंक के बारे में। दोस्तों, अगर आप फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी लेना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से ले सकते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी फैसिलिटी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको दोस्तों माइनर अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी, जहां दोस्तों आप जो है 10 साल से 18 साल के बच्चे का भी आप अपना बैंक सीएसपी द्वारा अकाउंट ओपन कर सकते हैं और 18 प्लस दोस्तों भी आप में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी जो इसमें अच्छी बात रहती है वो ये रहती है कि इसमें आप कस्टमर को अकाउंट के साथ साथ अपना एटीएम कार्ड भी उसको दिलवा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में किट है। इस किट के अंदर दोस्तों यहाँ पे लिखा होगा अकाउंट नंबर और साथ में ही लिखा होगा दोस्तों इसमें आपका एटीएम कार्ड भी आपका रहेगा। तो यहाँ दोस्तों आपको जो है जैसे आप सीएसपी कोड अपना एक्टिवेट कराते हैं तो आपको फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से दोस्तों एक इस तरीके से एक कासा मैसेज होता है, वो आपको एक भेजना पड़ेगा कंपनी को और कंपनी द्वारा दोस्तों आपको फिर ये किट आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो किट है इस तरह से देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है अकाउंट नंबर और साथ ही दोस्तों एटीएम भी रहता है। आप माइनर का अकाउंट खोलेंगे तब भी आपको एटीएम किट मिलेगी और आप अगर मेजर अकाउंट खोलते हैं तब भी आपको ये किट मिलेगी और आप जो है कस्टमर का पिन भी खुद ही जनरेट कर सकते हैं एटीएम द्वारा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास फिनो पेमेंट बैंक का एटीएम मशीन भी है, तो यहाँ आप जो है कस्टमर का पैसा भी फिनो पेमेंट बैंक द्वारा निकाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसके अंदर एपीएस की सर्विस जो है वो भी बेस्ट है और बहुत सारे इसके अंदर लोन की कंपनियां हैं जो आपको जो है दोस्तों जिसको बोलते हैं सीएमएस, तो सीएमएस के द्वारा दोस्तों बहुत सारी कंपनियां हैं, इसको आप जो है पेमेंट भी कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोन के ऑफर भी आते रहते हैं और आप जो है कस्टमर को बेहतर सर्विस भी इसके अंदर आप दिला सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आपके लिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई हैं मेरे जो ये सोचते हैं कि भाई चलो हम एक सीएसपी ले लेते हैं और कस्टमर को हम जो है एटीएम कार्ड प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि कस्टमर को एक चीज़ होती है कि भाई मुझको एटीएम चाहिए, लेकिन एटीएम ले तो लेते हैं लेकिन दोस्तों वह यूज़ नहीं करते हैं। यूज़ ना करने का सबसे बड़ा कारण होता है कि दोस्तों एटीएम मशीन पर जाना, उसको फिर लगाना, फिर पैसे निकालना और कभी कभी ऐसा होता है कि एटीएम के अंदर पैसा नहीं होता है, जिसके कारण दोस्तों वह उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों एटीएम चाहिए लेकिन एटीएम को यूज़ नहीं करते। ऐसा मैंने बहुत सारे कस्टमरों के साथ देखा है, क्योंकि मैं भी एक फिनो पेमेंट बैंक का एक सीएसपी रह चुका हूं। लेकिन दोस्तों अब जो है हाल फिलहाल में ही मैंने अपना सीएसपी जो है इसका बंद कर दिया है, इससे किसी प्रकार का लेन देन नहीं करता हूं और ना ही दोस्तों इसके अकाउंट ओपन करता हूं। इसकी सबसे बड़ी वजह रही है मेरे साथ दोस्तों कस्टमर जो सर्विस होती है, क्योंकि अगर कस्टमर आपके पास किसी प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर आता है कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो आपको जो है कंपनी द्वारा कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि जैसे कि आप माइनर का अकाउंट खोल देते हैं, उसकी लिमिट लगभग 10,000 होती है, 10,000 के आसपास लिमिट होती है। अब कस्टमर ने क्या करा 15-20 हज़ार रुपये डलवा लिए हैं, लेकिन वो 10,000 रुपये निकाल सकता है, बाकी पैसा अगले मंथ निकालेगा। चलिए ये तो हम कस्टमर को साफ साफ बता देंगे कि आपका माइनर अकाउंट है, इस वजह से नहीं निकाल लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर दोस्तों किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात करूँ तो जो आप देख रहे हैं मेरे पास फिनो पेमेंट बैंक की मशीन जो देख रहे हैं, ये दोस्तों इसका बैटरी बैकअप एक दिन का भी नहीं था। जब मैंने इसको लिया था 2019-20 के अराउंड मैंने ये अपने फिनो सीएसपी का जो है कोड अपना एक्टिवेट कराया था और उसके बाद दोस्तों मेरी सबसे बड़ी परेशानी रही है कि अकाउंट ना खुलने के कारण, मतलब अकाउंट नहीं खुल रहे थे, तो मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन करा कि मुझसे अकाउंट नहीं खुल पा रहे हैं, आप मुझे प्रोसेस बताइए। तो उसमें जो है कंपनी के जो अधिकारी होते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो काम करते हैं कंपनी के अंडर में, उनके द्वारा दोस्तों मुझे किसी प्रकार की सपोर्ट नहीं मिलती थी। और ये आप देख रहे हैं मशीन को दोस्तों, क्योंकि मेरे पास कस्टमर आता था कि भाई हमारा एटीएम पिन जनरेट कर दीजिए। अब मैं एटीएम पिन जनरेट जैसे ही करने को जाता तो मशीन जो है दोस्तों वर्क नहीं करती थी, क्योंकि उस समय एटीएम जो मशीन जो यूज़ करते थे वो स्वाइप मशीन होती थी। यानी कि स्वाइप आप देख रहे हैं कि ऊपर एक यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन है, तो इसको दोस्तों हम जैसे ही इस तरह से स्वाइप करते थे तब जाकर दोस्तों ये पिन जनरेट करता था। इससे जो है पिन जनरेट नहीं होता था और मुझे इतनी परेशानियाँ होती थी, क्योंकि कस्टमर को चुल्ल लगी रहती थी कि भाई हमको जो है फ़ोन पे चलाना है, गूगल पे चलाना है, लेकिन उनका डेबिट कार्ड एक्टिवेट ना होने के कारण वह जो है अपना फ़ोन पे गूगल पे नहीं चला पाते थे। और कस्टमर अगर मुझसे सर्विस की बात करी जाए तो मैं जब भी फ़ोन करता था मुझे कंपनी कोई सपोर्ट नहीं मिलता था और इसी कारण से मैंने दोस्तों ये बंद कर दिया। और कुछ तो दोस्तों एक बार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैंने जैसे कंपनी के जो एम्प्लॉयर थे मैंने उनको कॉल किया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे जो है ग्रुप से ही एक्सेट कर दिया, जबकि दोस्तों ग्रुप में एक्सेट करने का कोई भी उनको राइट्स नहीं है, क्योंकि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपना क्वेश्चन किसके आगे रखूं,
मुझे कंपनी के वो जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उनके पास कॉल करूँगा। तो उन्होंने मुझे ग्रुप से दोस्तों 2 ग्रुप बनाए रखे थे फिनो के, और दोनों से उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर दिया, रिमूव कर दिया मुझे। तो मैं अपने दोस्तों बात भी उनसे नहीं कर पाता था। और आज भी दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, मेरे पास कुछ टाइम बाद मेरे पास कॉल आती है कि कंपनी द्वारा कि हम फिनो पेमेंट बैंक से बात कर रहे हैं और आपको इस सर्विस कैसे लगी। मैं उनको जब भी बताता हूं कि मैं फिनो पेमेंट बैंक जो है बंद कर चुका हूं और मैं उसका सर्विस नहीं देता हूं क्योंकि आप लोगों के द्वारा मुझे कोई सर्विस नहीं मिली, तब भी दोस्तों वहां से इस तरीके की बात कुछ नहीं रखी जाती है कि भाई सर्विस नहीं मिल रही है तो ठीक है, हम अपना कोई कंपनी का आपके पास एम्प्लॉयर भेजते हैं जो आपको जो अच्छी सर्विस दे सके, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे आप संपर्क कर सकें। और ना ही दोस्तों जिन्होंने मुझे ये फिनो पेमेंट बैंक का सर्विस दिलाई थी, ना ही दोस्तों किसी प्रकार से उनकी कोई मेरे पास आज तक कॉल आई है। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक की आप सीएसपी बने, तो इस चीज़ को आप देख लेना कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, आपकी जो हेल्प है वो डिस्ट्रीब्यूटर बड़ी ही आसानी से कर देगा। और दोस्तों लेकिन अगर आप कंपनी द्वारा करते हैं तो आप इस चीज़ को भूल जाएं। एक एग्जांपल मैं और देना चाहूँगा। अभी एक लड़की मेरे पास आई थी जिनका मैंने खाता शुरू में खोला था। उनके कुछ पैसे दोस्तों अकाउंट में आज की डेट में जो है फंसे हुए हैं। तो मुझसे बोला कि उन्होंने कि मुझे पैसे निकालने हैं। मैंने कहा थी मैंने तो बंद कर दिया है, और आप जो है अपने गूगल पे फ़ोन पे चलाती हैं, आप उससे निकाल। गूगल पे फ़ोन पे भी दोस्तों यूज़ नहीं कर पा रही हैं। तो मैंने उनको एक जो इसका पॉइंट बना रखा है, इन्होंने भारत पेट्रोल पंप के बराबर में एक इन्होंने पॉइंट बना रखा है कंपनी ने कि फिनो पेमेंट बैंक की अगर किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर जाकर सॉल्यूशन करा सकते हैं। तो मैंने जब उनकी लड़की को उस वहाँ पे भेजा तो वहाँ से उन्होंने जवाब दिया कि आपने जहाँ अपना अकाउंट ओपन कराया था आप वहीं जाइए और वहीं से कराइए। और दोस्तों हेल्प करने की जगह उन्होंने ये बोला, जबकि आपका दोस्तों एक पॉइंट है आपके पास, कंपनी ऑथराइज द्वारा आप सैलरी लेते हैं तो उनका फ़र्ज़ था कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व करें। लेकिन ना ही तो दोस्तों उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपने इसकी हेल्प क्यों नहीं की, और ना ही दोस्तों उन्होंने उस लड़की की कोई हेल्प की। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि दोस्तों आपको फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से मुझे सर्विस नहीं मिली। आप भी अगर लेना चाहते हो तो आप उसी हिसाब से अपनी फिनो पेमेंट बैंक को लें। अब बाकी दोस्तों मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन यही रहा कि मुझे इसकी सर्विस अच्छी नहीं लगी और मैंने इसका सीएसपी जो है अपना एक कोड जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया है। मैं किसी प्रकार की कोई ट्रांजेक्शन अब नहीं करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।